अभ्यास। तो इसमें आपको समझना भी है और हर प्रश्न के बाद आपको मैं अवसर दूंगा प्रश्न पूछने का। आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, बीच में आप केवल समझने की कोशिश करें। जब मैं प्रश्न करवाऊं उस समय आपको केवल समझना है, और जब प्रश्न पूरा हो जाए आप हैंड रेज कीजिएगा, मैं आपका नाम लूंगा, आप प्रश्न पूछिएगा। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, कोष्ठ का उचितम उत्तरम चिन्ह। कोष्ठकार्थ यानी कोष्टक में उत्तर दे रखे हैं, आपको उनमें से सही उत्तर कौन सा है वो छांटना है। सही उत्तर चुनना है आपको कि कोष्ठक के अंदर दो दो जो उत्तर दे रखे हैं उसमें से एक गलत है एक सही है, तो सही उत्तर कौन सा है वो आपको चुनना है, छांटना है। सबसे पहले अक्षर है हसंती। हसंती शब्द का क्या अर्थ है? तो दो उत्तर दे रखे हैं बेटा, हंसता है, हंसते हैं। तो हमें क्या देखना है, यदि एक वचन है तो हंसता है, द्विवचन है तो दो हंसते हैं, और बहुवचन है तो सभी हंसते हैं। तो हमारा क्या वाक्य है ये? हसंती। हस्ती, हंसते हैं, हसंती। तो हसंती कौन सा वचन हुआ बेटा? बहुवचन। और जब बहुवचन हुआ तो इसका उत्तर क्या हुआ? हंसते हैं। हंसता है नहीं आएगा, हंसते हैं आएगा। ठीक है, हंसते हैं। दूसरा प्रश्न बेटा, दूसरा प्रश्न है खाद्य है। अब खाद्य का वचन देखिए आप कौन सा है। खाद्य में वचन कौन सा हुआ? खादती, खादते है, खादंती। खादती, खादते है, खादंती। खादती एक खाता है, खादते है दो खाते हैं, खादंती सभी खाते हैं। तो खाद्य का क्या अर्थ हुआ? खाद्य का क्या अर्थ हुआ? दो खाते हैं। तीसरा प्रश्न, वदती। वद धातु बोलने अर्थ में प्रयोग की जाती है। वद का अर्थ है बोलना। वदती, वदते है, वदंती। वदती एक बोलता है, वदते है दो बोलते हैं, वदंती सभी बोलते हैं। और हमारा अक्षर है अब वदती, तो इसका क्या अर्थ बनेगा बेटा? बोलता है। वदती का अर्थ बोलता है। अब है चौथा, ये है नमंती। नमंती की कैसे चलेगी धातु? नमती, नमते है, नमंती। नमती एक नमस्कार करता है, नमते है दो नमस्कार करते हैं, नमंती सभी नमस्कार करते हैं। तो यहाँ क्या है? नमंती। तो इसलिए नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। सेकंड लास्ट है हमारा जिगरते है। जिगरते है में घरा धातु है। घरा धातु का अर्थ है सूंघना। घरा धातु का अर्थ है सूंघना। वो बदल जाती है जिगर में, जिगर में बदल जाती है, तो उसका रूप बनेगा एक बार वापस करवाना। जिगरती, जिगरते है, जिगरंती। जिगरती, जिगरते शुरू से वापस करवाना। एक सेकंड बेटा। जिगरती, जिगरते है, जिगरंती। तो जिगरते है दो सूंघते हैं, दो सूंघते हैं। लास्ट का अक्षर है हमारा पश्यंती। लास्ट का अक्षर है हमारा पश्यंती। धातु कौन सी है? दृश्य धातु। दृश्य धातु का अर्थ होता है बेटा देखता है, देखना। तो पश्यति, पश्यते है, पश्यंती। पश्यंती दे रखा है तो क्या आएगा? सभी देखते हैं या देखते हैं। सभी देखते हैं या देखते हैं। तो पहला प्रश्न जो था
उसमें हसंती हंसते हैं। मिला लीजिए, हसंती हंसते हैं। खादते हैं, दो खाते हैं। खादते हैं, दो खाते हैं। वदती, दो, अच्छा, वदती केवल बोलता है। वदती का अर्थ बोलता है। नमंती, नमस्कार करते हैं। नमस्कार करते हैं। झिगरते हैं, दो सूंघते हैं। झिगरते हैं, दो सूंघते हैं। पश्यंती, देखते हैं। पश्यंती, देखते हैं। तो खाद का अर्थ होता है खाना। लिख लीजिए, खाना। खाद का अर्थ खाना। दूसरा जो शब्द है वो है भरमतः। भरमतः, भरमतः का अर्थ होता है बेटा दो घूमते हैं। दो घूमते हैं। दो घूमते हैं यानी भ्रमण करना, घूमना। दो घूमते हैं। तीसरा, तीसरा है बेटा नेत्रे। तो नेत्रम, नेत्रे, नेत्रन। नेत्रम, नेत्रे, नेत्राणी। नेत्रम एक दो आंख, आंखें। नेत्रे दो आंखें। तो नेत्रे का क्या अर्थ हुआ? दो आंखें। दो आंखें। हमारा है चौथा अक्षर, वो है क्रीडंती। क्रीडंती का अर्थ खेलते है हैं। सभी, खेलते हैं। हाँ, सभी खेलते हैं या खेलते हैं। सभी सर खेलते हैं, क्रीडंती का क्या है? सभी खेलते हैं या केवल खेलते हैं। ओके सर। सभी खेलते हैं। पांचवा अक्षर, पांचवा अक्षर है बेटा मधुमक्षिका। मक्षिका मक्खी को बोलते हैं। मधु शहद को बोलते हैं। मधुमक्षिका शहद की मक्खी को बोलते हैं। और इसके लिए सही शब्द है मधुमक्खी। मधुमक्खी। ठीक है, मधुमक्खी। अब हमारा अगला शब्द है पीबती। पीबती होता पीता है। हाँ, जैसे कोई पानी पीता है तो उसका अर्थ है पीता है। कोई भी दूध पीता है, पानी पीता है, तो पीबती धातु वहां प्रयोग होगी है। अब है वेजने शब्द। वेजन, दो पंखे। दो पंखे। दो पंखे। दो पंखे। वेजने, दो पंखे। सर पीबती का क्या बताया था? पीबती का अर्थ है पीता है। ओके सर। वेजने, दो पंखे। अब अंतिम धातु है दृश्य धातु। दृश्य धातु का अर्थ होता है देखना। दृश्य धातु का अर्थ है देखना। जैसे किसी चीज को हम देखते हैं तो देखना। एक से 8 तक इनको गिनती दे दीजिए। यानी पठ 1 नंबर पर है और खाद 8 नंबर पर। अब मिलान करते हैं। लिया। अब हम मिलान करते हैं। सबसे पहले है पठ। पठ का अर्थ होता है बेटा पढ़ना। पठ का अर्थ होता है पढ़ना। पढ़ना के आगे 1 लिख दीजिए। जो दूसरी लाइन है उसमें पढ़ना के आगे 1 लिख दीजिए। सर हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे पढ़ना है उसके साथ, जैसे पठ है उसकी लाइन में थ लिख सकते हैं। ये आपको थोड़ी दिक्कत रहेगी बेटा, वो आसान काम है। एक तो
पठ का पढ़ना 1 नंबर हो गया। पठती। सर पढ़ना नहीं, एक को एक के साथ किस, नहीं मिलाइए मत, बीच में से वो लाइन मत खींचिए, सीधा पढ़ना के सर आगे। नंबर बता दो। आप तो पठ का पढ़ना 1 नंबर हो गया। पठती, पठती का अर्थ है बेटा पढ़ता है, पढ़ता है, पढ़ता है, ये 2 नंबर, पढ़ता है 2 नंबर। वध बोलना, वध बोलना, वध बोलना, 3 नंबर हो गया बोलना। सर तीसरे का कौन सा है? बोलना, वध का अर्थ है बोलना, 3 नंबर। अब है लिखती, लिखती का अर्थ होता है बेटा लिखता है, तो लिखता है 4 नंबर। उसके बाद है लिखता है, 2 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, तो 2 लिखते हैं 5 नंबर। अब आगे है धातु भू, भू का अर्थ होता है बेटा होना, तो भू का अर्थ है होना। सर 6th भूना। हाँ, तो 6 नंबर होना। होना। अब है भवंती, भवंती है बेटा होते हैं, होते हैं, होते हैं, होते हैं 7 सर। हाँ। अब है खाद धातु, खाद का अर्थ है बेटा खाना, खाना, खाना। खाद का अर्थ सर ये है लास्ट है। हाँ खाना, 8 नंबर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में ये धातुओं का किस किस में वो बदलती है, ये परिवर्तनीय धातुएं हैं, ये किस में बदल जाती है आपको बताना। तो उदाहरण आपके सामने दे रखा है इन्होंने, गम गच्छ में, स्था तिष्ठ में। अब हमें बताना है कि भू धातु किस में परिवर्तित हो जाती है, भू किस में हो जाती है, भव में, भय व भव। सर पहला। हाँ, भू को भव, पहला कहां से आया बेटा, अब सीधा लिखना है आपको, भय व भव। अब है दूसरी दा, दा धातु यक्ष में बदल जाती है, ये आधा च और छ, ये आधा च और छ, यक्ष। दा धातु किस में बदल जाती है, यक्ष में। सर भू का भी बताना वापिस। भू भव में, भय व भव। अब है हमारी तीसरी, तीसरी धातु है बेटा पा, पा धातु पिब, पै पे छोटी की मात्रा और पै को हलन, पै बकरी वाला, पा पिब में बदल जाती है, पा पिब में बदल जाती है, पै पे छोटी ई की मात्रा, पै उसको हलन, पीप धातु। अब हमारी हाँ पीप। अगली धातु है बेटा दृश धातु, दृश धातु पश्य, पै आधा श ये, पश्य। अब सेकंड लास्ट है तरी धातु, तरी धातु तर में बदल जाती है, तय और रै को हलन, तय तय रै तर, रै को हलन, तरी तर में बदल जाती है। लास्ट की धातु है हमारी घरा धातु, घरा धातु बेटा जिगर में बदल जाती है, जय पे छोटी की मात्रा, गै के पैरों में रै, जिगर। सर दोबारा बोलना। एक बार सारी बोल देता हूं, भू भव, दा यक्ष, पा पिप, दृश पश्य, तरी तर और घरा जिगर, जय पे छोटी की मात्रा, घरै गै के पैरों में रह। सर जिगर किसका है?
घरा का। 3 प्रश्न है बेटा, संस्कृत में लिखिए। बोलता है, बोलता है के लिए वदती शब्द का प्रयोग करेंगे। वदती, वदती। वदती, वदते, वदंती। हाँ, ये पहले प्रश्न में भी आया था वदती। बिल्कुल पहला प्रश्न था जो था उसमें वदती का आया था। बोलता है। दूसरा, खेलता है। खेलता है कहा बेटा क्रीडती। कै, उसके पैर, क्रीडती, क्रीडता, क्रीडंती। हाँ, कै के पैरों में रे, बड़ी ई की मात्रा, दै और तय को छोटी की मात्रा, क्रीडती। और कोमा लगा करके बेटा खेलती भी लिख लो। खे, ल, तय पे छोटी की मात्रा, क्रीडती और खेलती दोनों हो सकते हैं। क्रीडती और खेलती, आपकी इच्छा आप कौन सा याद करोगे। अब है प्रश्न नंबर 3, इसी का तीसरा पार्ट। खाता है। खाता है होता बेटा खादती। खादती, खादता है, खादंती। हाँ, खादती, खादती। चौथा है हमारा नमस्कार करता है। नमती, 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 नमता, नमंती। नमती, नमतः, नमंती। हाँ, न, मैं, तय पे छोटी की मात्रा, नमती। अब हमारा सेकंड लास्ट है देखता है। देखता है पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। तो आप लिखोगे केवल पश्यति, पश्यति। लिख लिया। अब हमारा अंतिम है जाता है। जाता है के लिए गच्छति। गच्छति, गच्छता है, गच्छन्ति। हाँ, गै, आधा चे, है और ती, गच्छति। तो आज हमारा जो पाठ था बेटा, गच्छति एक बार दोबारा बताना। गै, आधा चे, छह और तय पे छोटी की मात्रा, गच्छति।